नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने आज ताबड़तोड़ 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला किया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपने सहयोगी दल को अहंकारी कहा है। इसके साथ साथ कहा है कि अगर साथ में ना लड़े, अहंकार त्यागने के लिए सुझाव दिया है। क्या है तेजस्वी के इन दोनों ट्वीट के माने? और इन ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया। और इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जनादेश का अपमान किया और आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोगों के साथ गठबंधन किया था। और दूसरा, उन्होंने सहयोगी दलों को अहंकार त्यागने के लिए कहा है। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी राजनीति के बाल्यकाल में हैं और हम ये समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद का अध्ययन कर लीजिए। समाज में बगैर तनाव पैदा किए, किसी के संवैधानिक प्रावधान में बगैर छेड़छाड़ किए हुए आरक्षण की सुविधा दी गई संसद में बनाए गए कानून के तहत। तो आपको पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आप तो है पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण के पक्षधर, संपत्ति आरक्षण के पक्षधर। तो आरक्षण पर जब भी नजरिया तेजस्वी यादव जी आप पेश करिए तो हमारी उम्मीद यह रहेगी कि पारिवारिक राजनीतिक सत्ता जो राजनीति के 9 सामंत के रूप में लालू परिवार है, आप ही में केवल गुण है। विधानसभा के नेता आप, विधान परिषद में राजमाता। अब पार्टी के नेता रहेंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी। एक भाई महुआ के विधायक बन जाएंगे, शंख बजाएंगे, कोई राज्यसभा में बैठा हुआ है। ये किस बात का आरक्षण है? ये कौन सा आरक्षण है? ये आरक्षण की सुविधा लेकर करके समाज के जो वंचित तबके के लोग उनके हक मारी। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी में क्या दुर्गुण है? जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी में क्या दुर्गुण है? उनको क्यों नहीं प्रतिपक्ष का नेता बनाया? उनको क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया? तो आप कर रहे हैं तो राम राम, और दूसरे में समाज के गरीब तबके को अगर ये सुविधा मिली तो पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द होता रहे। एनडीए एंजाइम है, ये दवा है ना। ये दवा जब मिलता है कप सिरप के रूप में, यह है एंजाइम। तो एंजाइम खाने के बाद आपका जो पेट में संपत्ति आरक्षण का दर्द है, पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण का दर्द है, साथ ही साथ सत्ता गंवाने का दर्द है, तो दर्द की दवा जनता के पास एनडीए एंजाइम है। उन्होंने अपने सहयोगी जो दल हैं महागठबंधन के, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी, और विशेष तौर पे कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से सलाह दिया है अहंकार त्यागने का। क्या कहेंगे इस पर आप कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है? कैसी तबीयत लग रही है माननीय राहुल गांधी जी? वंशवादी राजनीति का यही उदाहरण होता है। जुम्मा 6 दिन हुआ है, ट्विटर ललबबुआ गांधी परिवार की विरासत राहुल गांधी जी को अप्रत्यक्ष रूप से आंख तरे रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी को आंख तरे रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनको आंख तरे रहे हैं। वीआईपी पार्टी के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी को आंख तरे रहे हैं। किसको अहंकारी बता रहे हैं? किसको अहंकार त्याग करने की बात बता रहे हैं? अरे सच यह है कि महागठबंधन के घटक दल के नेता जो माननीय तेजस्वी यादव के परिवार की राजनीतिक मंशा है कि अपराधी, लंपट, दुष्कर्म का सजा याफ्ता इन लोगों के राजनीतिक समायोजन में कहिए कि जिंदाबाद का नारा लगाइए, यह मजबूर करने के लिए यह सारी कवायद हो रही है। अहंकार किस बात का? किसको सलाह दे रहे हैं? अब आई ट्विटर ललबबुआ दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। भाई अब हैसियत में आ गई कांग्रेस पार्टी ना। अब माननीय राहुल गांधी जी मान लीजिए दिल्ली में और देश के विभिन्न कामों में आप समय नहीं दे पा रहे होंगे, एहसास नहीं हो रहा होगा। माननीय मदन मोहन झा जी को क्या हो गया है? अरे जुबान चलाइए। पार्टी के नेता पर कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमला करे तो राजनीति में वज्रपात करना चाहिए व्यक्ति को। अगर पार्टी के वफादार सिपाही हैं तो पार्टी के आपके नेता पर निगाहें कहीं दिखा रहा है, कहीं पे नजरें, कहीं पे निगाहें हैं। किस बात का एहसास करा रहे हैं? इसलिए उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम ये समझते हैं कि राजनीतिक रूप से नाबालिग लोगों को जब आप ससम्मान नेता की पदवी दे दीजिएगा, जनता तो पदवी देगी नहीं। तो यही हाल होता है। राजनीति की अंतिम दुर्दशा लिखी जा रही है कि ट्विटर ललबबुआ ने तो अब तो अपमान की भाषा बोलते थे, अब तो अहंकार की भाषा बोल रहे अपने सहयोगियों को। अगर आत्मसम्मान है
तो जुबान चलाइए, अगर आत्मसम्मान नहीं है तो राजनीतिक रूप से नाबालिग के सामने साष्टांग रूप से शीर्षासन कर लीजिए। देखिए, आप महागठबंधन पे और तेजस्वी यादव पे बहुत हमलावर रहते हैं, लेकिन विपक्ष स्पष्ट रूप से एक बड़ा आरोप लगा रही है आपके गठबंधन पे कि आपके जो जितने भी सिटिंग एमपी थे, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी, उनमें से किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, तो कैसे वोट मिलेगा? देखिए, विकास कार्य के मानक जो हैं, उन मानकों पर पंचायत बार और विधानसभा बार, प्रखंड बार हम लोग आंकड़ों का लेखा जोखा रखते हैं। यह नहीं कोई कह सकता कि किसी जाति और धर्म को हमने विकास के मामले में छोड़ा है। और जो अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाना और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की पटकथा लिखी गई है समाज के सारे तबकों के लिए, उसका पूरा आंकड़ा उपलब्ध है। हम लोग चरवाहा विद्यालय में पढ़ के आए हैं। हम लोग तो नालंदा के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज्ञान के केंद्र के हैं, इसलिए हर पंचायत का, हर प्रखंड का, हर जिले का विकास का आंकड़ा आईने की तरह साफ होगा। और इसलिए हम तुलनात्मक चुनौती भी देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं लालूवाद विचारधारा है, तो लालू यादव का 15 साल, हमारा 13.5 साल आईना की तरह साफ हो जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार जो विकास कार्य किए हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आप लोकसभा के चुनाव प्रचार में जाएंगे, मुख्यमंत्री और आप बाकी जो जेडीयू के नेता हैं 40 सीट पे? अरे बिल्कुल, इसकी चर्चा तो एनडीए के तमाम घटक दल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, लोजपा के रहेंगे, जदयू के रहेंगे। हमारा तो यही संकल्प है कि बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है। इसी संकल्प पर हमने रैली किया, इसी संकल्प को अमली जामा पहुंचाने के लिए जनता के पास जनादेश ले लेकर जाएंगे। देखिए, खबर है कि 200 से 225 रैलियां खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे जनसभाओं को। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार में जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को ज्यादा कैच करवाना चाहती है? अब ये देखिए, ये पार्टी के विभिन्न घटक दल के शीर्ष नेतृत्व का है कि उनका क्या कार्यक्रम होगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और पूरे देश में पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं कि राजनेता के रूप में नहीं, एक समाज में भी बदलाव की पटकथा उन्होंने लिखी है। तब उनके कार्यक्रम तो होगा तो तीनों घटक दल मिलकर तय करेंगे। इतना हम जरूर कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और साथ ही साथ जो दिल्ली में हमारी सरकार बननी है 2019 में, तो निश्चित रूप से हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता केवल और केवल हमको ही जनादेश देगी। एक आखिरी सवाल है, एक बहुत हाई प्रोफाइल फायर ब्रांड नेता है बिहार के गिरिराज सिंह अगर चुनाव प्रचार करने जाते हैं कहीं, तो जेडीयू को कोई आपत्ति होगी? भाई, कौन कहाँ प्रचार करने जाएंगे, किनकी कहाँ उपयोगिता होगी, ये तीनों घटक दल का शीर्ष नेतृत्व इसका कार्यक्रम बनाता है। कोई व्यक्तिगत रूप से अपना समय नहीं देता, अपना समय जाया नहीं करता है। इसलिए पार्टी और गठबंधन जिसको महसूस करेगी उन तमाम लोगों को चुनाव क्षेत्र में भेजा जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि नीरज कुमार ने किस तरीके से चुनाव प्रचार पर स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर नीतीश कुमार तो प्रदेश भर में जाएंगी, बाकी दूसरे जो भाजपा के नेता हैं या जेडीयू के नेता हैं, उसकी सूची बनेगी, कार्यक्रम तय होगा और आला कमान तय करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन से नेता चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।